जय माता दी। जिस दिन इंसान ने लोगों से उम्मीद खत्म कर दी, निंदा से घबराना छोड़ दिया, कौन क्या कहता है उसके पीठ पीछे, चाहे कोई भी हो, फैमिली में हो, बाहर वाले हो, उसको खुद पे भरोसा करना आ गया। उसी दिन से आप यकीन मानो आपकी जीत के सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। सिर्फ कहते हैं ना, भगवान ने अपने हाथ में कुछ चीजें ही रखी हैं, जीना, मरना, यश या अपयश हमें क्या मिलेगा हमारे कर्मों के हिसाब से, ये उन्होंने अपने हाथ में रखा है। बाकी हर चीज की फ्रीडम परमात्मा ने हमें दी हुई है। तो अपने को चेक करिए कि कहीं आप भी तो लोगों के अप्रूवल के भूखे नहीं हैं। क्योंकि देखिए, धरती पर चाहे परमात्मा भी आए, उनको भी संघर्ष करना पड़ा, उनको भी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। भगवान तक को इंसान ने नहीं छोड़ा, उनमें भी कमियां निकाली जाती हैं, कोई भी युग रहा हो। तो हम लोग तो मामूली से इंसान है, वो भी कलयुग के, जहाँ पे पग पग पे माया है। भगवान के युग में क्या होता था कि राक्षस और देवताओं की लड़ाई हमें दिखती थी, वो आपस में लड़ते थे। आज क्या है इस कलयुग में, इंसान के अंदर ही ये माया असुर के रूप में लड़ाई चलती रहती है, अच्छाई और बुराई की। कहीं राक्षस दिखता नहीं है, लेकिन उसके मन में समाया हुआ है। तो हमें जिस अपने सोच को हम भोजन लेते हैं, वही ज्यादा एक्टिवेट होती है। तो इसलिए अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी परेशानी है जीवन में, उसे आप इस तरह से लेके चलो कि यही माया है, यही आपको रोकती है आगे बढ़ने से। और लोगों की बातें, उनके द्वारा की गई बुराइयां, लोग कहेंगे, लेकिन क्या लोगों के कहने से आप अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उस पर कार्य नहीं करोगे? अगर हम ऐसी गलती करते हैं तो सबसे बड़े हम खुद दुश्मन हैं अपने। लोग तो बाद में हैं, पहले तो हम खुद ही अपने आप को अपने मन की नहीं करके लोगों की बातों से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ये लड़ाइयाँ रोज आएंगी हमारे जीवन में, हर पल आती हैं। कुछ वक्त होता है कि हम मोटिवेट रहते हैं, फिर दूसरे पल में ही हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हिम्मत टूटने लगती है। लेकिन जीना भी इसी का नाम है, जीवन भी इसी को कहते हैं। ये चीजें हमारे आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लगी रहेंगी। कभी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, कभी माहौल ठीक नहीं रहेगा, कभी जो गलती हमने नहीं भी करी है, लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए जेलस के मारे वो इल्जाम हम पे लगा देंगे। लेकिन अगर आप सच्चे हो तो आपकी सच की जीत होगी। बस शर्त यही है कि रुकना नहीं है। क्योंकि अगर हम रुक जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, लोगों की बातों से, निंदा से घबरा जाते हैं, वहीं पे हमारी हार तय है। तो अब ये हमें देखना है कि हम क्या करते हैं। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वक्त हर समय एक जैसा नहीं रहता, चीजें बदलती रहती हैं, जीवन परिवर्तनशील है। इस सच को स्वीकार कर लीजिए और ये मान के चलिए कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। जिस दिन ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ गई और आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हो, कितना संभव है, कितना राह दिख रही है, उससे आप चलने की हिम्मत रखते हो, एक दिन आप जीत जाओगे। देर से ही सही, सत्य सामने आता है, तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें, परमात्मा का हाथ कस के थाम के रखें, आप जीतोगे जरूर। नीयत अच्छी है तो, अगर मन में किसी के लिए बुरा भाव नहीं है, मन में कपट नहीं है, गलत मार्ग पे आप नहीं हो, बस जितनी बाहरी परिस्थितियां हैं इनसे आपको घबरा के रुकना नहीं है। भगवान भी माया भेजते हैं हमारे पास, हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए। तो हमें भी अपने परीक्षा में कैसे खड़े उतरना है, हमारे अंतर आत्मा से आवाज आती है कि मोटिवेट होकर आगे बढ़ना है या घबरा के चीजों को छोड़ देना है। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आप जीतोगे। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।